स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। भोज हॉल में हर कोई हंगामा से आकर्षित हुआ और जिज्ञासु पर इकट्ठा हो गया। अर्जुन वर्मा ने मास्टर बी सेन, निर्देशक वू, निर्देशक गोंग और निर्देशक गीत को उदासीनता के साथ देखा और स्पष्ट रूप से कहा, मैंने उन्हें पहले ही पीटा है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप उन्हें पीटने के लिए, स्वीकार करने के लिए कैसे अभिमानी हैं कि आपको क्या लगता है कि मास्टर बाईसान के बेटे को हराने के बाद आपका परिणाम क्या होगा? एक युवक ने अर्जुन वर्मा के जवाब को सुनने पर अर्जुन वर्मा का उपहास किया और उसका उपहास किया। कैसे? यह एक अच्छा सवाल है। यह एक अच्छा सवाल है। मास्टर बी सेन ने अभिमानी अर्जुन वर्मा को देखा और स्नेह किया। हम किन परिवार के भोज में हैं, इसलिए मैं अभी तक कुछ भी नहीं करूंगा। एक बार भोज समाप्त होने के बाद मैं आपको वीरानी का अनुभव करने दूंगा। मैं आपको अपने बेटे को अपंग होने के परिणाम बताऊंगा। युवा बालक, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास किस तरह का समर्थन है। मैं आपको अनुभव करूंगा कि आज मृत्यु से भी बदतर क्या है। निर्देशक वू ने अर्जुन वर्मा में जमकर देखा। मुझे आश्चर्य है कि आज में इस अंडरड्रेस्ड बालक को किसने लाया। हालांकि मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। आप आज जो कुछ भी करते हैं उसके लिए कीमत चुकाएंगे। निर्देशक गीत अर्जुन वर्मा में दहाड़। किसने उम्मीद की होगी कि इस बालक को मास्टर बी सेन, निर्देशक गोंग, निर्देशक गीत और निर्देशक वू के बेटों को अपंग करने के लिए इतना पागल होने की उम्मीद है। वह वास्तव में मरने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हा, एक भोज में भाग लेने के लिए आकस्मिक पोशाक पहनने के लिए उसकी परवरिश वास्तव में खराब होनी चाहिए। वह वास्तव में मौत का हकदार है। भले ही 4 परिवारों के लोग उसे अपंग कर रहे थे, उसे ओवरबोर्ड नहीं माना जाएगा। यदि यह बालक मेरे बेटे को भी छूने के लिए होता तो मैं उसे मारता हूं, चाहे वह कोई भी हो। भीड़ ने अर्जुन वर्मा की आलोचना और आलोचना शुरू कर दी। वह इस भोज में भाग लेने के लिए इस तरह की पोशाक कैसे पहन सकता है? मेरी राय में हमें उसे बाहर फेंक देना चाहिए। पहले से बात करने वाले युवक ने एक बार फिर अर्जुन वर्मा की ओर कहा था। चुप रहो। अर्जुन वर्मा ने भीड़ की आलोचना और 4 परिवारों के अभिमानी लोगों के समूह को सुनकर कहा, कौन अवतारांकन सी की आपको लगता है कि आप हैं? मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं। युवक अर्जुन वर्मा में चिल्लाया। जब अर्जुन वर्मा ने अपनी सजा पूरी की, वह मास्टर बाय सैन के किनारे पर चला गया और कहा, मास्टर बी सैन, यह बच्चा वास्तव में ज़ीमिंग को हराने के लिए अभिमानी है। उसे आज परिणाम बताएं। वह वास्तव में अभिमानी है। इस तरह के एक अभिमानी युवक को देखा है। यह एक लंबा समय है। मास्टर बी सैन अर्जुन वर्मा में ठंड से देखा। माफ करे। अचानक एक ठंडी आवाज प्रवेश द्वार से प्रचारित हुई। इसके बाद एक सुंदर महिला चली गई। वह एक लाल पोशाक में थी और उस पर हल्का मेकअप था। कुल मिलाकर उसने दूसरों को एक दूर का एहसास दिया। उसके प्रवेश द्वार ने कई लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। कई युवकों ने इस आंकड़े की ओर देखा। मास्टर बी सेन के पास खड़े युवक की आंखें जलाए जाते हैं क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया था। लैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी लैन किंग्यू। वह लैन परिवार, लैन किंग्यू की भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। डीप सी ज्वेलरी, लैन किंग्यू के भविष्य के उत्तराधिकारी। वे रिवरटाउन में सबसे मजबूत सूचीबद्ध कंपनी हैं और उन्हें देश में गहने उद्योग में नेताओं के रूप में माना जा सकता है। कुछ लोगों ने लैन किंग्यू को देखा और धीरे से कहा, हाय चाचा, मेरे दोस्त इस घटना के लिए गलती पर हैं। मैं उसकी ओर से क्षमा मांगना चाहूंगा। लैन किंग्यू ने अर्जुन वर्मा को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में ठंड का नजर आया। वह उसके किनारे पर चली गई और मास्टर बी सेन और समूह की ओर देखा। क्या लैन किंग्यू इस बच्चे की रक्षा करने की कोशिश क्यों करेगा? क्या बात है? क्या यह हो सकता है कि इस बालक का लैन परिवार के साथ एक अच्छा संबंध है? आसपास की भीड़ आश्चर्यचकित थी। कुछ लोग भी सदमे से लैन किंग्यू को देख रहे थे। अर्जुन वर्मा भी लैन किंग्यू को घबराहट के साथ देख रहे थे। उसने इस जगह पर उसे देखने की उम्मीद नहीं की थी और उससे उसकी मदद करने की उम्मीद नहीं थी। लैन किंग्यू ने अपना सिर घुमाया, अर्जुन वर्मा में मुस्कुराया और टिप्पणी की, क्या संयोग है? यह मुस्कान एक ही समय में 100 फूलों के रूप में सुंदर थी। कोल्ड लुक इन लैन किंग्यू में एक अवर्णनीय आकर्षण था। धन्यवाद। अर्जुन वर्मा ने लैन किंग्यू के प्रति आभार व्यक्त किया, यह याद करते हुए कि उसने 2 बार भोजन के लिए अपने निमंत्रण को खारिज कर दिया था।
उसे अचानक थोड़ा शर्मिंदा लगा। लैन किंग्यू ने मुस्कुराया और उसके सिर को सिर हिलाया। उन्होंने निर्देशक वू, निर्देशक गोंग, निर्देशक गीत और मास्टर बाय सैन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। प्रिय चाचा, कृपया मेरी खातिर इस घटना को देखें। मिस लैन। जब निर्देशक वू, निर्देशक गोंग और समूह ने लैन किंग्यू को देखा तो उनके भाव बदल गए। डीप सी ज्वेलरी एक बड़ा निगम था जिसमें 10 बिलियन डॉलर के करीब बाजार पूंजीकरण था। यह उनकी तुलना में 10 गुना अधिक था। यहाँ तक कि अगर 4 परिवारों ने अपनी संपत्ति को एक साथ जोड़ा तब भी वे गहरे समुद्र के गहने के लिए एक मैच नहीं होंगे। केवल एक जो सावधान नहीं था वह मास्टर बी सैन था। इसका कारण यह था कि बीआई परिवार एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार था और इसे विशिष्ट नकद मूल्य और पृष्ठभूमि का उपयोग करके सीधे मापा नहीं जा सकता था। हालांकि मास्टर बाय सैन अभी भी बहुत प्रसन्न नहीं था। आखिरकार एक परिवार जो $10 बिलियन का था उसकी एक जटिल और व्यापक रूप से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि होगी। जब किसी का पैसा एक अपमानजनक राशि तक पहुंच गया तो उसे किसी की ताकत के रूप में भी देखा जा सकता है। मिस लैन, तुम्हारा इस दोस्त ने मेरे बेटे के हथियारों और पैरों को अपंग कर दिया। क्या आप मुझे यह बताने के लिए अनुचित नहीं हैं? मास्टर बी सान लैन किंग्यू पर घूरते थे लेकिन उनकी आंखें टिमटिमाती थी। यह सही है मिस लैन, मेरा बेटा उसकी वजह से अपंग हो गया था। अगर मैं बस इसे जाने देता हूं तो कोई भी भविष्य में हमें सम्मान कैसे दिखाएगा? निर्देशक वू ने एक गंभीर चेहरे के साथ जोड़ा। चाचा, मैं लैन किंग्यू अपने प्यारे बेटों की चोटों की भरपाई करने के लिए तैयार हूं। कृपया मेरे लिए इस मामले को आगे न बढ़ाएं। लैन किंग्यू के शब्दों के कारण परिवेश के वातावरण को जमना पड़ा। किसी ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि लैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी इस जंगली बालक की रक्षा करने की कोशिश करेगी और इस तथ्य की अवहेलना करेगी कि वह 4 परिवारों के खिलाफ जा रही होगी। इससे भीड़ में बहुत सारे युवा ईर्ष्या से भर गए। यह बालक इसके लायक नहीं है। गुआन शिचिन की अभिव्यक्ति भी बदल गई क्योंकि उन्होंने अविश्वास के साथ देखा। निर्देशक वू, निर्देशक गुंग, निर्देशक सौंग और मास्टर बी सैन ने एक भयावह रूप से देखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी इस मामले पर इतनी आग्रह करेगी। इस युवक की रक्षा के लिए उन्हें अपमानित करने की संभावना की अवहेलना करेगी। इससे उन्हें स्थिति से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। क्या बात है? हालांकि इस समय एक तुच्छ आवाज लग रही थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति भोज हॉल के आंतरिक क्षेत्र से चले गए और केंद्र की ओर जिज्ञासु देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था और अपना ध्यान अपनी पीठ पर ले गया। उन सभी ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को हाथ में एक सेब ले जाते हुए देखा। चलते समय उसे खा लिया। दूसरा मास्टर किन। भीड़ में कुछ लोगों ने तुरंत इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपना अभिवादन दिया। दूसरा मास्टर किन थोड़ा पीला दिख रहा था और उसके पास गंभीर आंखों की थैलियां थीं। वह एक तुच्छ व्यक्ति की तरह भी दिखता था जो चारों ओर बेवकूफ बनाना पसंद करता था। जब भीड़ ने उसके व्यवहार को देखा तो वे उस पर नीचे नहीं देखे। इसके बजाय वे उसे दूसरे मास्टर किन के रूप में संबोधित कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ओल्ड किन का दूसरा बेटा था। यह एक दत्तक पुत्र था। पुराने किन के कुल 2 बेटे थे। दूसरे बेटे को गोद लिया गया था और वह ओल्ड किन के एक युद्ध कॉमरेड का बेटा था। उनके युद्ध के बाद कॉमरेड का निधन हो गया था। उन्होंने ओल्ड किन को अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहा। ओल्ड किन ने उसे अंदर ले लिया और उसे तुरंत अपने बेटे के रूप में अपनाया। हालांकि यह अपनाया गया बेटा कम उम्र से घमंडी और अहंकारी था और रिवरटाउन में बहुत परेशानी में पड़ गया। यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों की मौत का कारण बना। अपने 40वें वर्ष के करीब होने के बावजूद वह अभी भी शादीशुदा नहीं था और उसका बच्चा नहीं था। अफवाहों में यह था कि उनके पास एक अजीब बुत था और पुराने किन को बहुत पसंद नहीं था। उस सब के बावजूद पुराने किन ने रिश्तों को महत्व दिया और इस दत्तक पुत्र के कार्यों के लिए एक आंख बंद कर रहे थे। हालांकि वह एक दत्तक पुत्र था, फिर भी वह किन परिवार में दूसरा मास्टर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना बेकार हो, वह अभी भी बाकी से ऊपर था क्योंकि उसकी पहचान सभी के लिए जाना जाता था। दूसरा मास्टर बी सैन ने तुरंत दूसरे मास्टर किन को बुलाया जब उन्होंने उसे देखा। द्वि परिवार जियो परिवार से हीन था और किन परिवार के पीछे और भी आगे था। जब मास्टर बी सैन ने दूसरे मास्टर किन को देखा तब भी उन्हें विनम्रता से उनका अभिवादन करना पड़ा। इसके अलावा मास्टर बी सैन ने हमेशा दूसरे मास्टर किन के साथ एक अच्छा संबंध बनाया था। क्या बात है मास्टर बी सैन? दूसरे मास्टर किन ने अपने सेब को काटने से पहले मास्टर बी सैन से पूछा। दूसरा मास्टर
कृपया इस मामले में हमारे लिए न्यायाधीश बने। मास्टर बी सैन ने दूसरी मास्टर किन को पूरी स्थिति के बारे में बताया। अंत में उन्होंने दूसरे मास्टर किन के लिए कुछ फुसफुसाया। क्या ऐसी बात हुई है? दूसरा मास्टर किन आगे देखा और उनकी दृष्टि अर्जुन वर्मा और लैन किंग्यू पर गिर गई। ओह भतीजी किंग्यू, अगर आप इससे बाहर रहते हैं तो यह बेहतर है। यह बालक दूसरों के हथियारों और पैरों को तोड़ने के लिए सजा का हकदार था। एत वाया। दूसरे मास्टर किन के शब्दों को सुनने के बाद भीड़ भड़क गई। चूंकि दूसरे मास्टर किन ने बात की है, इसलिए यह व्यर्थ होगा, भले ही लैन किंग्यू ने उसके लिए एक अच्छे शब्द में डाल दिया। यह बालक मृत जितना अच्छा है। एंड नोटा, एक इस संदर्भ में भतीजी किसी के भाई बहन के बच्चे के समान नहीं है। चीनी संस्कृति में कोई एक व्यवसाय भागीदार या करीबी रिश्तों वाले लोगों के बच्चे को भतीजी या भतीजे कहेगा। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूज़िक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।